हेलो बच्चों। तो देखो, आप लोगों के एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और मैं नहीं चाहती कि आपने इतनी जो मेहनत की है, इतनी जो पढ़ाई की है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस एक मिस्टेक की वजह से वेस्ट हो जाए। एंड दैट मिस्टेक इज योर ओएमआर शीट फिलिंग। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 90 मिनट्स है, 90 क्वेश्चन है, कैसे होगा। अगर आपने ये ओएमआर शीट फिलिंग का प्रोसेस अगर समझ लिया तो आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट है उसका भी पूरा की पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, क्या मिस्टेक्स होती है, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो है ना, आप लोगों को पेपर में कुछ इस तरीके से ओएमआर शीट मिलेगा। यहाँ पे ऊपर इसमें कुछ तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? एकदम बेसिक इंस्ट्रक्शंस की जैसे ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन आप लोगों को यूज करना है टू मार्क योर आंसर्स इन दिस ओएमआर शीट। मतलब आपको जो वो कलर करने रहेंगे वो आपको क्या करना है? ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से करना है। अभी देखो, ये कलरिंग करने का परफेक्ट टाइम कब होता है? जब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लो। मतलब कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन पेपर में छोटा सा हल्का सा मैंने आपको बताया था कि 2H वाली पेंसिल लेके जानी है, तो उस पेंसिल से छोटा छोटा क्वेश्चन पेपर पे आंसर मार्क कर लो। और फिर लास्ट के जब 15 से 20 मिनट बचते हैं, 1 घंटे के बाद, जैसे 20 मिनट आपके एंड के बचे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? उस टाइम पे इस ओएमआर शीट फिलिंग को स्टार्ट करना है। क्या करना है? क्वेश्चन पेपर रखो साथ में। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इधर आपके आंसर की है, एक एक साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4, सेकंड का आंसर 3, थर्ड का आंसर सपोज 1 है, ऐसे कुछ तो आप लोगों को स्टार्ट करना है फिलिंग। अभी जब भी आप इसमें आंसर्स फिल करोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ब्लू पेन तो यूज करना ही करना है, और ये जो आंसर, ये जो गोला होता है, देखो, इसको एकदम करेक्टली ऐसे फिल करना है। मतलब सपोज ये आपका ऐसे एक सर्कल है यहाँ पे, तो इसको आपको कभी भी ऐसे टिक नहीं करना है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर इसको कुछ ये ऑप्शन करेक्ट है ऐसे आपको कुछ मार्क नहीं करना है, या फिर इसको ऐसे आधा सर्कल नहीं करना है। इस तरीके से इसको प्रॉपर पूरा सर्कल करना है। देखो, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। आपको इसको एकदम ऐसे पूरा प्रॉपरली सर्कल करना है। ओके, कोई भी ऐसी व्हाइट स्पेसेस नहीं छोड़नी है इसके अंदर। देखो, क्योंकि अगर आपने ऐसी स्पेसेस छोड़ दी, मतलब इसके अंदर अगर कुछ स्पेस रह गई, तो ये आंसर काउंट नहीं किया जाता है। मतलब वो है ना, सारी चीजें कंप्यूटराइज चेक होती है, तो वो एक एक चीज एकदम परफेक्ट देखी जाती है। इसके लिए आपको सर्कल एकदम करेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, आप लोगों को ऐसे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 2 3 4। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर रह सकता है। तो आप लोगों को कभी भी यहाँ पे ए मार्क कर दिया, फिर मुझे लगा नहीं मैम ए तो नहीं होगा, इसका आंसर तो डी लगता है मुझे, तो बाद में मैंने इसको डी मार्क कर दिया। तो ये चीज अगर आप करोगे, एक क्वेश्चन को 2 मार्क करोगे, तो वहां पे वो आंसर गलत हो जाएगा। एक कर दिया है, छोड़ दो, पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करेक्ट है कि रॉन्ग है, छोड़ दो। एक कर दिया है ना मार्क, बस उतना ही करना है। ओके, फिर उसके अलावा अगर आप एक साथ में सारे एक एक अगर करने जाओगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर उसका ओएमआर में आंसर फिल किया, सेकंड क्वेश्चन किया, फिर उसका मार्क किया, तो ये अगर करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसके लिए जो टेक्निक मैंने बताई कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आखिरी के 20 मिनट में ओएमआर शीट फिल करो, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। ओके, और अभी एक और चीज देखो, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आपको पता ही नहीं है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जितना आ रहा है सबसे पहले उतना कर लो, फिर बचे हुए जो है, एक चीज आप समझो, आप लोगों को तुक्का लगाना है। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं पेपर में, राइट? निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो कोई भी रैंडम आंसर मार्क करके आ जाओ, कुछ तो लिख के आ जाओ। ओके, क्योंकि देखो, अगर सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर गलत हो गया तो कट तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमेशा एक भी आंसर ब्लैंक छोड़ना नहीं है, कुछ तो मार्क करके आ जाना है। एंड मोस्टली क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ट्राई करो कि आप ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आओ। ओके, अभी एक और चीज, बिल्कुल पैनिक होना नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम। अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, एक सिप पानी पियो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करो और फिर से स्टार्ट करो। क्योंकि एग्जाम है, थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, लेकिन पैनिक अगर हो गए तो फिर क्या होगा, जो चीजें आ रही है वो भी सब गलत हो जाएंगी। इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। जो आ रहा है, जितना आ रहा है करो, जैसे होगा देखा जाएगा। ओके, और उसके अलावा देखो,
ये जो आपकी आंसर शीट है ना, ओएमआर शीट, इसके पीछे आप लोगों को एक कार्बन पेपर होता है, वो टीचर आप लोगों को बताएगी आफ्टर एग्जाम। तो है ना, ये ऊपर वाला पार्ट आप लोगों को सबमिट करना होता है और पीछे एक कार्बन कॉपी होती है, वो आप आपके साथ लेके आ सकते हो। लेकिन वो कार्बन कॉपी आप लोगों को पहले नहीं निकालनी है, ओके? जब वो आ जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल आपका जैसे ही पेपर होगा तो पेपर एनालिसिस करेंगे पूरा, ओके? सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, और टेंशन लेना नहीं है।